ओ आज हमने गीता के दूसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है उस पर चर्चा करनी है। पर उससे पहले पहले अध्याय में कुछ शंका थी, कुछ मेरी त्रुटियां रह गई थी, उसका चर्चा करते हैं। एक तो शंका ये थी कि गीता को 10वें दिन संजय के द्वारा युधिष्ठिर ने कहा, क्या वो ठीक है कि क्या गीता जो युद्ध के मैदान में कही गई वो ठीक है? गीता वही है जो युद्ध के मैदान में कृष्ण द्वारा अर्जुन को कही गई थी। वही गीता संजय द्वारा धृतराष्ट्र को 10वें दिन इसलिए सुनाई गई कि धृतराष्ट्र 10वें दिन घबराया था ये समाचार सुन करके कि भीष्म पितामह शरशैया पर लेट गए हैं। तो उसका जब शंका उसको हुई भी कैसे हुआ, कैसे हो गया, तो उस चर्चा के उस शंका को दूर करने के लिए उसने कहा, मेरे को बताओ कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, क्या कर रहे हैं, नहीं है शब्द है, क्या किया। तो वो फिर 10 दिन पुरानी जो चर्चा हुई थी उसका विवरण संजय ने धृतराष्ट्र को दिया। तो गीता वही है, पर कहीं 10वें दिन गई है वही जो पहले दिन थी। दूसरा बात थी जो मेरे से एक त्रुटि रही थी कि आतताई का वर्णन करा था। कौरव जो थे आतताई थे। आतताई के 6 जो निशान अवगुण बताए हैं, वे किसी को जहर देने वाला, किसी के घर को जला देने वाला, शस्त्र से मारने के लिए उद्यत होने वाला, धन हरण करने वाला और जमीन हरण करने वाला, स्त्री का हरण करने वाला। शायद मैं उस चर्चा में धन हरण करने वाले को भूल करके उसको दोबारा अग्नि आग लगाने वाला ही कह दिया था। तीसरी बात जो और इसमें थी कि एक श्लोक मैंने बोला था, उसकी एक बीच वाली लाइन रह गई थी। उसका पर्पस तो यही था कि जो हमारा कर्तव्य है वही करना है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा सुनिश्चिता, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मा व्याहवः। इसमें मैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा सुनिश्चिता भूल गया था। खैर चलिए, अब आगे आज दूसरे अध्याय की चर्चा करते हैं। दूसरे अध्याय का आरंभ ऐसे होता है कि अर्जुन के आंखों में आंसू हैं, वो पीछे रथ पे बैठा हुआ है, वो बिल्कुल व्याकुल है, उग्र है, अपना विषाद में है। ऐसी स्थिति में भगवान ने अर्जुन को समझाने का प्रयास करना है। ये स्थिति हम सब लोगों पे आती है। इस स्थिति में अगर वैसे ही समझाना शुरू कर दिया जाता तो नहीं समझ सकता। पहले उसको भगवान ने झकझोड़ा है। भगवान ने जैसे किसी को हम ऐसे पड़ा हो ऊंचा बोल के या सरकास्टिक वे में या झकझोड़ते हैं, तो ऐसा झकझोड़ने के लिए भगवान ने पहले 2 श्लोक कहे हैं। भाई तुम्हारे में ये नपुंसकता कहाँ से आ गई? ये तो ना श्रेष्ठ पुरुषों को शोभा देती है, ना ये कीर्ति देने वाली है, ना ये स्वर्ग में जाने वाली है। तुम नपुंसक क्यों बन गए? तुम तो राजा के राज ग्रहण करने वाले हो, प्रिंस हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देती, उठो युद्ध करो। जब ये अर्जुन ने को कहा गया तो उसके मन में ये आया कि शायद मैंने अपनी पूरी बात भगवान को बताई नहीं है, भगवान शायद समझे नहीं है। फिर उसने ये कहा कि हे कृष्ण, क्या मैं भीष्म को, क्या मैं द्रोण को मारूं, जो मेरे गुरु और शिष्य गुरु हैं और जो मेरे दादा हैं उनको मारूं? ऐसा तो नहीं हो सकता। इससे तो मैं गुरुओं की हत्या करने से तो मैं भिक्षा मांग के कर लूँगा अपना गुजर। परंतु फिर उसने सोचा जो भगवान कह रहे हैं कुछ बात तो होगी। फिर उसने ये भी कहा कि भगवान चलिए ये भी नहीं पता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिर उसने फिर उसी सांस में ये कहा कि मेरे को अगर तीनों राज्यों का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होना। पर फिर भगवान को उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करके ये कहा कि जो आप भगवान मेरे लिए श्रेष्ठ समझते हो वो कहो। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेया स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य हम शादी मामतम प्रपन्नम। कि मैं भगवान आपका शिष्य हूँ, जो मेरे लिए श्रेय है वो आप मेरे को बताइए, जो कल्याणकारी है। श्रेय और प्रेय 2 शब्द होते हैं। प्रेय वो है जो हमको अच्छी चीज़ लग रही है,
अच्छी चीज़ लगने वाली ज़रूरी है कि श्रेय हो, ऐसा नहीं होता। अच्छा हमको, जैसे हम डायबिटिक हैं तो हमें अच्छा मीठा खाना लगता है, पर वो हमारे लिए प्रिय है, श्रेय नहीं है। तो भगवान को अर्जुन ने ये प्रार्थना करी कि भगवान मेरे को जो कल्याणकारी है वो बताओ, जो मेरे लिए श्रेय है। तो भगवान ने बताना तो था, पर उससे पहले अर्जुन को ये था कि जो देखो, युद्ध तो मेरे से हो ही नहीं सकता, भगवान मैं युद्ध तो नहीं करूँगा, पर जो आप मेरे को कहोगे तो वो मैं करने को तैयार हूँ, पर युद्ध नहीं करना। योत्स्यति गोविंदम उक्ता तूष्णीम मुहूर्ते, कि मैं गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये मेरा तो निश्चय है। परंतु भगवान को सरेंडर कर दिया था उसने, भगवान को कहा था कि जो मेरे कल्याण वाली है वो कहो। तो तब भगवान कृष्ण ने उस परिस्थिति में भी तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्न भारत, भी प्रसन्न चित्त से खुश रहते हुए उसको ज्ञान देना शुरू करा। ये जो गीता का असली ज्ञान है, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ही आरंभ होता है। ये ज्ञान आत्मा का शरीर के साथ क्या संबंध है, ये आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा सदा है, ये ज्ञान सबसे उच्च ज्ञान है, सबसे बढ़िया ज्ञान है। पर ये ज्ञान ऐसा है कि इसकी समझ जो बड़े बड़े विद्वान भी हैं, थ्योरेटिकली हो सकता है हम बता दें कि आत्मा भी है, ये जीवन भी है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, चाहे जो मर जाएं, जैसा भी हो जाए, जो मर्जी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ये ज्ञान 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने कहा है। ये ज्ञान अति उत्तम है, पर हमारे लिए शायद ये जैसे पीएचडी के स्टूडेंट के लिए एक ज्ञान बता दिया जाए, तो जब ये पढ़ रहा हो नर्सरी में या 5th क्लास में, तो उसके लिए कुछ इर्रेलेवेंट सा हो जाता है। हाँ, एक ध्येय ये रखना है हमने कि अल्टीमेटली गीता का ज्ञान प्राप्त हो, तो ध्येय ये है, पर ये हम इस पर के पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए ये ज्ञान तो सबसे उत्तम ज्ञान यही है, इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है। परंतु ये ज्ञान हमारे सबको समझना, थ्योरेटिकली समझ आ भी जाए तो अपनाने में देर लगेगी। उसको अपनाने के मार्ग में जो आने वाले दृष्टांत हैं, जो आने वाले मार्ग में जो साधन हैं, वो भगवान ने सारी गीता में बाकी बताए हैं। इस 11वें से 30वें श्लोक तक भी एक श्लोक ये आता है जो हमारे समझ में आता है, जिसको हमने समझने का प्रयास करना है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्या तांस्थिति क्षस्व भारत। फिर जब तक अर्जुन ये जीवन है, ये सुख और दुख ये लगे ही रहेंगे। इनको अगला श्लोक आता है यंग्मी ना व्यथ्यन्त्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सब दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। कि जो प्राणी धीर धरने वाला इन सब को बर्दाश्त करता है, इन सब परेशानियों को झेलता है, क्यों कि ये सबको आनी ही आनी है। इस संदर्भ में मेरे पास एक शंका जो हमारी डॉटर लाई है उसके द्वारा भी आई थी। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि आप ये बताइए कि मन की शांति कैसे प्राप्त हो, मन की शांति कैसे हो। तो इस विषय में, मन की शांति के विषय में, मन की शांति प्रतिकूल अवस्था में कैसी हो, ये तो हम पहले बता चुके हैं सबसे पहली टॉक में। अब मेरा शायद उसका अर्थ यही है कि मन की शांति अनुकूल परिस्थिति में, जब सारी परिस्थिति फेवरेबल है, तब मन की शांति कैसे हो। ये उस परिस्थिति में मन की शांति जब हम सोचते हैं तो वो शायद और उससे ज़्यादा मुश्किल है। प्रतिकूल परिस्थिति में आसान है। प्रतिकूल परिस्थिति में कुंती थी, उसने कहा भगवान मेरे को दुख किया है, मैं आपका याद करती रहूँगी। प्रतिकूल परिस्थिति में इस टाइम अर्जुन था, भगवान का ज्ञान लेने के लिए तैयार हो गया हुआ है। अनुकूल परिस्थिति में दुर्योधन था, सब कुछ उसके पास था, वो ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं था। जो अनुकूल परिस्थिति में जितनी भी बुराइयां आने के चांसेस अनुकूल परिस्थिति में, सो कॉल्ड अनुकूल परिस्थिति जिसको हम समझते हैं कि शायद किसी के पास धन है, शायद किसी के पास और उसका मान सम्मान है, इस परिस्थिति में शायद वो सुखी होगा, परंतु ऐसा हरगिज नहीं है। भाई गोविंद में श्लोक आता है अर्थमनर्थम भावम नित्यम नास्ति तथा सुक्लेशम सत्यम पुत्रादपीदन भाजाम बीति सर्वे त्रेषा विहिता रीति। भी अर्थ में किसी तरीके का भी सुख नहीं है। अर्थ वाला अपने बच्चों से भी डरता है कि शायद ये मेरा धन छीन ना लें,
इसके अलावा भी हमने कई कहानियाँ सुनी हैं। किंग ययाति की कहानी सुनी है कि उसके पास जवानी, दोबारा उसने अपने बेटे से भी कहा कि मेरे को जवानी दे दो, मैं दोबारा जवानी का सुख भोगना चाहता हूँ। फिर दे दी। फिर उसने फिर दोबारा जवानी मांगी, तब भी उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। वैराग्य शतकम में एक श्लोक आता है, भोगो न भुक्ता वै में भुक्ता, तपो न तपता वै में तपता, कालो न याति वै में काला, तृष्णा न जीर्णाति वै में जीर्णा। कि भोग भुगतते भुगतते, दुनिया के भोग भुगतते भुगतते हम खत्म हो गए। दुनिया के लिए ऑस्टेरिटी करके पैसा जमा करते करते हम खत्म हो गए। हम अपना समय अच्छा बताते रहने की प्रयास करते हुए हमारा समय सारा नष्ट हो गया। पर तृष्णा दिन पर दिन और जवान होती गई। तो ये अनुकूल परिस्थिति में कभी भी प्रायः कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, कोई राजा जनक जैसा हो, अनुकूल परिस्थिति में बिल्कुल ज्ञानी था, ऐसा राजा हरिश्चंद्र हो, या जैसा राजा रामचंद्र जी या कृष्णचंद्र जी, ऐसे ये नहीं है कि इस अनुकूल परिस्थिति में कोई भी सुख नहीं रहता। परंतु अनुकूल परिस्थिति में हमको ये भगवान के गीता के ज्ञान की ज़्यादा आवश्यकता है। प्रतिकूल परिस्थिति में हम समझने के लिए तैयार भी होंगे, पर जब अनुकूल परिस्थिति होगी तो हम किसी की बात सुनते ही नहीं हैं। अनुकूल परिस्थिति में जो पाश्विक वृत्तियाँ गीता के 16वें अध्याय में 42 अवगुण बताए हुए हैं, वो ज़्यादा अवगुण जो हैं जो अनुकूल परिस्थिति में ही आ जाते हैं। उसमें आता है इद मध्य इमालब्धम इमम प्राप्त से मनोरथम, कि आज मैंने ये धन प्राप्त कर लिया है, कल को वो प्राप्त करूँगा। आज मैंने इस शत्रु को मार दिया है, कल मैं दूसरे शत्रु को मारूंगा। सारा जीवन उसका सैकड़ों आशा रूपी फंदों में बंधे हुए उसका सारा जीवन बीतता जाता है। इस तरीके के 42 हैं पॉइंट बताए हुए, जो कि इसमें बताए हैं 16वें अध्याय में। ये सारे अनुकूल परिस्थिति की ही एक तरह से देन है। तो हमको अनुकूल परिस्थिति में दंभ, मान, ऐसे 48 रोग आएंगे, उसका फिर डिस्कस करा जा सकता है। बट अनुकूल परिस्थिति में ज़्यादा सतर्क रहना हम लोगों के आवश्यक है। अनुकूल परिस्थिति के लिए गीता का अध्ययन करना ज़्यादा ज़रूरी है, प्रतिकूल परिस्थिति के लिए भी ज़रूरी है। जब ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति दोनों में अगर हम गीता का अध्ययन करेंगे तो तब हमारा आगे जा कर के कल्याण हो सकता है। तो गीता की इम्पोर्टेंस, ये जैसे मैंने कहा 11वें अध्याय से 30वें श्लोक तक, ये आत्मा के बारे में बहुत महान ज्ञान है। पर इसको हम कार्यान्वित तब कर पाएंगे जब हमें कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में पता चल जाएगा। हर एक गीता के हर चैप्टर के, एक चैप्टर के बाद 2 चैप्टर के बाद एक टेस्ट के तौर पे भी आता है। दूसरे अध्याय के अगले संदर्भ में, अगली चर्चा में हम इसका टेस्ट भी आता है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन है। पर उसके पहले कर्मयोग कैसे करना है, इसका विवरण ये हम अगली चर्चा में करेंगे। फिर दूसरे अध्याय में भी टेस्ट आ जाता है, फिर एक तरह का चौथे अध्याय में टेस्ट आ जाता है, जो गुणों से पार है वो कैसे है। 6ठे अध्याय में भी टेस्ट आ जाता है कि जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया वो कैसा बिहेव करता है, उसको सारे लोग कैसे दिखाई देते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे करेंगे, ये हमको जीवन में कैसे धारण करना है, कैसे उपयोगी होता, पीरियोडिकली गीता के टेस्ट के माध्यम से हम करते रहेंगे। इस बार की चर्चा हम यहाँ समाप्त करते हैं। अध्याय 2 के बाकी बचे हुए भाग की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।